चलिए, आज किसी चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि एक निर्वाचन क्षेत्र की नब्ज पर हाथ रखते हैं। हम डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेताओं और मतदाताओं के बीच जो एक रिश्ता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो असल में क्या कहता है। तो आइए बिधूना के राजनीतिक डीएनए को परत दर परत समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है और इसमें यह है बिधूना। आज हम सिर्फ एक जगह पर, इसी एक जगह की राजनीतिक मिट्टी में गहराई तक उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि यहाँ की जमीन क्या कह रही है और यहाँ के लोग असल में क्या चाहते हैं। देखिए, बिधूना की कहानी शुरू होती है इसके लगभग 3,64,700 मतदाताओं से। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक कृषि प्रधान इलाका है। मतलब यहाँ का हर एक वोट जमीन, पानी और मौसम की हकीकत से जुड़ा हुआ है। आप बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों और विचारधाराओं को एक तरफ रख दीजिए। बिधूना के आम मतदाता के लिए विकास का मतलब, उनकी गरिमा का मतलब सिर्फ 4 शब्द हैं: बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। यही वो असली कसौटी है जिस पर यहां हर नेता को परखा जाता है। सुनिए इस आवाज को। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक स्थानीय नागरिक की सीधी सीधी बात है। ये एक लाइन हमें कितना कुछ बता देती है कि कैसे एक बुनियादी जरूरत, पानी, एक गहरी राजनीतिक शिकायत बन जाती है। याद रखिए, जब नहरें सूखती हैं तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, लोगों का भरोसा भी सूखता है। और वो सिर्फ एक अकेली आवाज नहीं थी। ये देखिए, ये शिकायतों का एक पूरा हीट मैप है। पानी और बिजली की समस्याएं सबसे ज्यादा गर्म है, मतलब सबसे गंभीर। सड़कें और परिवहन भी काफी ऊपर हैं। यह दिखाता है कि ये समस्याएं किसी एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की हैं, पूरे क्षेत्र की हैं। तो बिधूना के राजनीतिक मैदान में एक बहुत दिलचस्प टकराव चल रहा है। एक तरफ है जाति की पुरानी वफादारी का फिल्टर और दूसरी तरफ है एक नई जोरदार मांग, खासकर युवाओं की तरफ से। वो कह रहे हैं, हमें ठोस विकास चाहिए, हमें बेहतर भविष्य के अवसर चाहिए। और यही टकराव बिधूना के आने वाले कल की दिशा तय कर रहा है। चलिए, अब जमीनी भावनाओं से आगे बढ़कर 2022 के चुनाव के ठोस आंकड़ों पर आते हैं। आखिर मतदाताओं ने अपनी शिकायतों और अपनी उम्मीदों को वोट में कैसे बदला, देखते हैं। 62.61%। ये 2022 का मतदान का आंकड़ा है, जो 2017 से थोड़ा ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि यहाँ के मतदाता चुप नहीं हैं, वो जागरूक हैं, उनकी उम्मीदें हैं और वो अपनी आवाज का इस्तेमाल पूरी ताकत से कर रहे हैं। और ये है 2022 का नतीजा। समाजवादी पार्टी को मिले 42.59% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिले 39.19%। तो हां, जीत तो साफ थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। मतलब मुकाबला बेहद कड़ा था। सिर्फ 7,765 वोट, यही वो फासला था जिसने जीत और हार का फैसला कर दिया। ये छोटा सा नंबर हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि ये कोई एक तरफा लहर नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव था। बिधूना एक ऐसी सीट है जहां हर एक वोट की कीमत है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कहते हैं, भविष्य को समझने के लिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिधूना की राजनीतिक याददाश्त को खंगालते हैं। पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को देखकर इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यह स्लाइड अपने आप में एक कहानी है। देखिए, सपा का दबदबा साफ दिखता है, लेकिन 2002 में बसपा ने और 2017 में भाजपा ने इस पैटर्न को तोड़ा है। इसका मतलब साफ है, ये सीट किसी की जागीर नहीं है। यहां का मतदाता बदलाव करने से हिचकता नहीं है। ये एक असली स्विंग सीट है। और जब हम आंकड़ों को और करीब से देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2007 का चुनाव देखिए, जीत का अंतर सिर्फ 296 वोटों का था। और 2012 के बाद से देखिए, भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। इसने इस सीट को 3 तरफा लड़ाई से बदलकर अब ज्यादातर सपा और भाजपा के बीच एक सीधी टक्कर में बदल दिया है। तो इन सारे आंकड़ों और जमीनी हकीकत से हमें क्या पता चलता है? चलिए, अब एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से बिधूना के नतीजों को तय कर रही हैं। यहां 3 मुख्य ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पहली, सत्ता विरोधी लहर की ताकत, मतलब जो नेता काम नहीं करते, मतदाता उन्हें सजा देते हैं। दूसरी, वोटों का बंटवारा, कि कैसे मुख्य वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, नए मतदाता वर्गों का उदय, जो पूरे खेल को बदलने की ताकत रखते हैं। और ये परिवर्तन लाने वाले, ये चेंज मेकर्स कौन हैं? ये हैं महिलाएं और युवा मतदाता।
इनकी प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। ये सशक्तिकरण, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की बात करते हैं। वो अब पुरानी राजनीति से आगे देख रहे हैं और यही सोच राजनीतिक बातचीत की पूरी दिशा बदल रही है। अच्छा, अब तक हमने विश्लेषण किया, समस्या को समझा, पर सवाल यह है कि इस सारे डेटा का करें क्या? अब हम इस विश्लेषण को एक एक्शन प्लान, एक कार्रवाई योग्य रणनीति में बदलेंगे। ये डेटा हमें बताता है कि सुशासन का एक मजबूत खाका क्या हो सकता है। किसी भी रणनीति का पहला चेहरा होता है हमारा चेहरा। इसका मतलब है उम्मीदवार की अपनी ब्रांडिंग, एक ऐसा भरोसेमंद स्थानीय नेता जिसकी पहचान सिर्फ वादों से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए काम और ठोस नतीजों से हो। दूसरा चेहरा है प्रतिद्वंद्वी का चेहरा, मतलब विपक्ष को उनकी नाकामियों और अधूरे वादों के जरिए परिभाषित करना, जनता को ये याद दिलाना कि स्थानीय मुद्दों पर उनकी विफलता की असल वजह क्या रही। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है मतदाता का चेहरा, मतलब आपका हर संदेश, आपकी हर बातचीत मतदाताओं की जरूरतों और उनकी उम्मीदों का आईना होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी और समझी जा रही है। और चौथा चेहरा है पर्यावरण का चेहरा। इसका मतलब है स्थानीय मुद्दों को सिर्फ स्थानीय नहीं रहने देना, उन्हें राज्यों और देश के बड़े राजनीतिक माहौल से जोड़ना। ऐसा करने से स्थानीय संदेश को और ज्यादा ताकत और वजन मिलता है। ये चतुर्मुख रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। देखिए, पहले 30 दिनों में छोटे छोटे लेकिन असरदार काम करके लोगों को राहत देना और उनसे दोबारा जुड़ना। अगले 30 दिनों में सिर्फ मुद्दों पर अभियान चलाना और आखिरी के 30 दिनों में एक स्पष्ट विजन के साथ मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना। ये एक सीढ़ी की तरह है, एक एक कदम करके विश्वास बनाया जाता है। तो विधुना का ये पूरा विश्लेषण हमें राजनीति के एक बहुत ही बुनियादी, एक मूल सिद्धांत की याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि विश्वास का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा करता है, क्या नेतृत्व सिर्फ एक चुनाव जीतना है, या फिर ये जनता के साथ विश्वास और डिलीवरी का एक लगातार चलने वाला अनुबंध है? विधुना का हर मतदाता हर चुनाव में इसी सवाल का जवाब देता है, और यही जवाब हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।